तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आज के इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम देखने वाले हैं। सभी मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी जो कि 12 मार्च को की थी। उसके अंदर मैंने बोला था कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे डिजिटल मार्केटिंग के वो आप पूछ लीजिए। तो बहुत लोगों ने पूछे, कुछ मैंने अपने तरफ से क्वेश्चन ऐड किए, कुछ मैंने कुछ टूल का यूज़ करके देखा कि क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सभी क्वेश्चन को मैंने मिक्स किया और उसके मैं आपको सभी को अब अभी आंसर दूंगा। इन केस मान के चलो कि भैया आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसमें नहीं मिल पाता तो कमेंट में आप अपना जो भी आपका सवाल है पूछिए, उस सवाल का मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा पास ये सवाल आता है कि डिजिटल मार्केटिंग से हम कितने पैसे कमा सकते हैं। ये मुझे बहुत मोर देन 30+ लोगों ने ये सवाल पूछा है। सर डिजिटल मार्केटिंग से हम अर्निंग कर सकते हैं, घर पे बैठ के अर्निंग कर सकते हैं, या फिर जॉब में कितने पैसे मिलते हैं, या फिर एक दिन में 10,000 या 20,000 हम कमा सकते हैं। यानी इतने सारे सवाल पूछे। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, लेकिन उन सब में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। डायरेक्टली कोई कोर्स करने के बाद आप डायरेक्टली पैसे नहीं कमा पाते। उसमें बेसिकली देखो, सिंपल सा चीज़ है, अगर आपके पास स्किल है तो आप एक मंथ में 1 लाख 2 लाख भी कमा सकते हो। वो स्किल चाहिए। सबसे पहले आपको स्किल के पीछे भागना है, पैसों के पीछे नहीं भागना। अब आप बोलोगे सर आप तो खुद पेड कोर्सेस लेते हो और हमको बोलते हो कि स्किल के पीछे भागो, पैसों के पीछे मत भागो। देखो, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने में मैंने 2-3 बहुत साल लगा दिए। देखो, सबसे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखा, उसके बाद लोगों के लिए फ्री में 1 साल तक काम किया, जॉब किया, इंटर्नशिप किया। स्टार्टिंग में मेरी स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो लोगों को बहुत मिनिमम पैसे लेके मैंने उनके लिए काम किया। तो सबसे पहले मैं स्किल के पीछे ही भागा और जब मेरी स्किल स्ट्रांग हो गई उसके बाद फिर हमने अपने कोर्सेस लॉन्च किए। समझ पा रहे हो? स्टार्टिंग में जितना हो सके उतना स्किल के पीछे ही भागो और उसके बाद आपकी अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे ही मैंने ये पूछा है, डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत कम है, ना के बराबर है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं ना वो लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे अब मेरा आप वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कि आपने मेरे पहले के यूट्यूब के वीडियो देखे होंगे, पहले इंस्टाग्राम के ऊपर मोर देन 200+ वीडियोज़ है, बाकी भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मैंने वीडियो डाल रखे। उस वीडियो में लीड कैसे जनरेशन करते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेलिंग कैसे करते हैं, इसका मैंने प्रैक्टिकल आपको वीडियो बनाए। तो वहाँ से आपको पता चल गया कि भैया हाँ, इनके पास डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल है। ओके, आप में से किसी ने भी मुझे पूछा नहीं होगा कि भैया डिजिटल मार्केटिंग के आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट है, दिखाइए। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल ही चीज़ें चाहिए। तो ट्रस्ट में डिजिटल मार्केटिंग में सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकल सीखिए। हर एक चीज़ प्रैक्टिकल सीखिए। लाइक इंस्टाग्राम मार्केटिंग है तो सोशल मीडिया का सर्टिफिकेट कोई फायदा नहीं है। आप प्रैक्टिकली करिए अपने सोशल मीडिया में मार्केटिंग, तब जाके उसकी वैल्यू होगी। लोग सर्टिफिकेट नहीं देखते, लोग प्रैक्टिकल स्किल देखते, इसलिए प्रैक्टिकल स्किल के पीछे भागो। मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, पड़े हुए हैं, धूल खात पड़े हुए हैं मेरे फाइल्स के अंदर, वो कोई नहीं देखते। वो देखते प्रैक्टिकल, आपके पास क्या चीज़ है भैया, प्रैक्टिकल वो दिखाइए। अगर मेरे पास बहुत सारे वेबसाइट क्रिएशन के सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं बट मुझे वेबसाइट ही बनानी नहीं आती, कुछ फायदा नहीं ना। तो इसीलिए प्रैक्टिकल सीखिए। फिर यहाँ पे आता है डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू हम हिंदी में दे सकते हैं या नहीं। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है और भी बहुत सारे पूछा है कि सर डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है या नहीं। तो देखो, हिंदी में काम चल जाएगा, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। इंटरव्यू भी हिंदी में ही होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, इंटरनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में इंटरव्यू होते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल देखोगे तो हिंदी में ही सब कुछ चल जाता है कंपनी में। ठीक है, फिर डिग्री चाहिए नहीं, तो देखो डिग्री की नीड नहीं है, यहाँ पे आपको स्किल चाहिए। अगर आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है बट स्किल है तो भैया काम चल जाएगा। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं है, ओके, 12th पास हूँ सिर्फ, फिर भी मैं प्रॉपर वे में डिजिटल मार्केटिंग सिखा पा रहा हूँ, आपके लिए इतने वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, अपने कोर्सेज सेल कर पा रहा हूँ। एक बुक भी मैंने लिखी है नई सोच करके, वो अमेजोन के ऊपर मिल जाएगी। मेरे पास डिग्री नहीं है, क्या है, स्किल है। इसलिए स्किल के ऊपर ध्यान दो। अगर इन केस अगर आपके पास नहीं है डिग्री, कुछ कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग, ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। हमने अफिलिएट प्रोग्राम तो ज्वाइन कर लिया है लेकिन वहाँ से लीड नहीं आ रही है, लोग कोई हमारे प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे हैं, या फिर लोग हमारे अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में सही गाइडेंस लेना पड़ेगा। लाइक बोलने का स्क्रिप्ट क्या होती है, फेसबुक ऐड में सीखना पड़ेगा। ये सभी एडवांस चीज़ें सीखोगे तब जाके आपकी लीड जनरेशन होगा अफिलिएट मार्केटिंग में। अब जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। बिल्कुल सिंपल चीज़, अफिलिएट मार्केटिंग में दूसरों के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो। आप बहुत बार मुझसे पूछते हो कि सर आप लैपटॉप कौन सा यूज़ करते हो, कैमरा कौन सा यूज़ करते हो, माइक कौन सा यूज़ करते हो। मैं आपको अफिलिएट
की लिंक दे देता हूँ, फिर आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हो और अमेजोन से या फिर कई और जगह से कुछ चीज़ें खरीद लेते हो, तो मुझे हो जाता है प्रॉफिट। ये होता है सिंपल अफिलिएट मार्केटिंग का फंडा, ठीक है, ये आपको अच्छे से सीखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बेस्ट हाई इनकम स्किल इन डिजिटल मार्केटिंग। सभी हाई इनकम स्किल ही है डिजिटल मार्केटिंग में, बट देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, एसईओ में है, वेबसाइट क्रिएशन में, वो आप स्ट्रांग रखिए। जितना ज़्यादा स्किल स्ट्रांग रखोगे उतनी अच्छी इनकम होगी, है कि नहीं। बट ऐसे देखा गया है डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ में बहुत ज़्यादा मतलब कि ये आ जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है एसईओ की। एसईओ मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक समझाऊँ तो आपके जो वेबसाइट है गूगल के फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए, बस हो गया एसईओ। आप लिखोगे गूगल के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन और गूगल के फर्स्ट पेज पे अगर आपकी वेबसाइट आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि वेबसाइट का एसईओ बहुत अच्छे से आपने किया है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत डिफिकल्ट है, बट हाँ टाइम के साथ स्किल के साथ ये भी हो जाता है। बट आप बिगिनर हो तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से सीखना स्टार्ट ज़रूर करिए। फिर आता है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन डिजिटल मार्केटिंग। बहुत लोगों का ये सवाल है। डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए स्किल के ऊपर आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिकल स्किल आनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कंप्लीटली प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग स्किल आनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिकली इंस्टाग्राम मार्केटिंग आनी चाहिए। इसीलिए हर एक चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकली आप ध्यान दो और उससे एडवांस चीज़ें सीखो। देखो डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट क्रिएशन, एसईओ, गूगल एड सभी चीज़ें मुझे आती है, लेकिन इसके बारे में मैंने एक वीडियो नहीं बनाई। मैं क्या करता हूँ, जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है उसमें से 10-15 या फिर 4-5 ऐसे स्किल पकड़ो ना, फील्ड पकड़ो वो आप में माहिर होनी चाहिए। जैसे कि मुझे देखा जाए तो मैं सेलिंग में, लीड जनरेशन में, फेसबुक ऐड में, इंस्टाग्राम मार्केटिंग में, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। अब इसमें एक्सपर्ट मतलब कि इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा पता है, दैट्स वाई इसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। मतलब देखो पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए और पूरा सीखने के बाद देखिए 4-5 उसमें से ब्रांच की किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। उसमें से अगर आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें और डीप से डीप सीखते जाइए। ऐसे करोगे तो भैया आप सक्सेसफुल बन जाओगे, है कि नहीं। देखो कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग में पूरे मॉड्यूल में एक्सपर्ट नहीं होता, उनमें से कुछ ऐसे 4-5 मॉड्यूलों से उसमें वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है और वही बंदा सक्सेसफुल बन जाता है। समझ पा रहे हो। देखो डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख लीजिए और सीखने के बाद उसमें से 4-5 चीज़ें पकड़ो और उसमें डीप से डीप जाके सीखते रहो और उसमें आप माहिर बनो। ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल बन जाओगे। दूसरी बात आती है, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा सर यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब का चैनल मुझे बनाना है, कैसे बनाएं, या फिर मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया है लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। यूट्यूब का सिंपल सा फंडा है, डेली कंटिन्यूसली वीडियो डालोगे तो आप ग्रो हो जाओगे। मेरे वीडियो देखो, ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। देखोगे एक वीडियो एक दिन बाद डाला, दूसरा वीडियो 4 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद, ऐसे चालू है। दैट्स वाई ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब वो अलग बात है क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन डिजिटल मार्केटिंग हम पढ़ाते हैं और वो फिर मीटिंग्स होती है क्लाइंट के साथ, ये वो, तो फिर अब बेसिकली यूट्यूब में वीडियो डालने का टाइम नहीं मिलता। सो यूट्यूब क्या करता हूँ मैं, पार्ट टाइम यूज़ करता हूँ, ओके। बट अगर आप सीरियस हो यूट्यूब के लिए और आप चाहते हो कि भैया यूट्यूब में ही मुझे ग्रो करना है, तो सिंपल सा फंडा है, बेसिक यूट्यूब का एसईओ की वीडियो बना रखे हो, देख लीजिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, डेली वीडियो डालो। आज अगर आप एक वीडियो डाल रहे हो, कल भी वीडियो डालो, परसों भी वीडियो डालो, डेली वीडियो डालो, तब जाके आप ग्रो हो पाओगे। ट्रस्ट मी, वीडियो डेली डालना यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। क्योंकि देखो वीडियो बनाने के लिए रिसर्च करना पड़ता है, फिर कैमरे के सामने बोलना पड़ता है, फिर एडिटिंग करना पड़ता है, फिर यूट्यूब के टैग के लिए रिसर्च करना पड़ता है, फिर टाइटल क्या लिखे, डिस्क्रिप्शन क्या लिखे, टैग क्या लिखे, ये सब कुछ करने के बाद भाई साहब फिर एक वीडियो आप डाल सकते हो। कहने का मतलब है वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप इतना मेहनत करोगे और डेली एक वीडियो पब्लिश करोगे तो डेफिनेटली यार यूट्यूब पे आप ग्रो हो जाओगे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सवाल लोग पूछते हैं, ये वाला लीड जनरेशन कैसे करें, लीड जनरेशन कैसे करें, ये वाला ये बहुत ज़्यादा मुझे सवाल पूछे और इसका आंसर भी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये ऐसे चीज़ें जो बहुत एडवांस है। एडवांस चीज़ों के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। आप ही सोचो, आपका कोई बिजनेस है और आपके बिजनेस की चीज़ें लोग खरीद नहीं रहे हैं, लीड आपके पास नहीं आ रही है, तो बिजनेस वही डूब जाएगा ना, है कि नहीं। इसीलिए ये सेलिंग की स्किल है ना, बहुत एडवांस है, इसलिए पैसे दे के ही सीखो, सही इंसान के पास सीखो। वरना मान के चलो मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ बट मेरे पास लोग स्टूडेंट आ ही नहीं रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, तो क्या, अरे मेरी इनकम जीरो हो जाएगी ना, पूरा बिजनेस डूब जाएगा। तो इतना बड़ा ये बेसिकली चीज़ें है। ऐसे चीज़ों को किसी से भी टिप्स आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि टिप्स देने से ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है, कोर्सेस लगा के सीखना पड़ता है, तब जाके लीड जनरेशन, सेलिंग, फेसबुक ऐड, ये स्किल आपकी स्ट्रांग बन जाती है। और हर एक बिजनेस में चीज़ें चाहिए। अगर किसी बिजनेस में लीड जनरेशन नहीं हो रही है
तो भैया बिजनेस तो वही डूब जाएगा ना। इसीलिए ये चीजें प्रॉपर वे में सीख ही लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत सारे आवाज आ रहे होंगे कुत्ते के भौंकने के, तो उसको इग्नोर करिए। तो ये देखिए मैंने कैसे सीखी डिजिटल मार्केटिंग, मैं अपना बता देता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट कर देते हैं और भी क्वेश्चन का। देखो मैंने कैसे सीखा, देखो सबसे पहले तो भैया मैंने पूरे बेसिक ही चीज सीखे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ, डायरेक्टली मत लगाइए पेड क्लासेस, पहले देखिए गूगल में क्या क्या फ्री की चीजें, वेबसाइट देखिए, कई कई वेबसाइट में बहुत सारे फ्री की चीजें डाल लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड। मेरे वीडियो कोर्स देखिए, मेरे वीडियो कोर्स अगर आप देखोगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जितना भी गूगल के ऊपर फ्री की चीजें वो मैंने ले ली, ठीक है, वहां से मैंने सीखा। उसके बाद फिर पेड क्लासेस लगाए, 2-3 जगह पे क्लासेस लगाए मैंने, क्योंकि कुछ जगह पे तो भैया वही सेम चीज आपको पता होगा बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर बेसिक से बेसिक चीजें पढ़ा देते हैं। तो ऐसे 2-3 जगह हुआ, फिर एक अच्छी इंस्टीट्यूट मिली, अच्छे सर मिले जिन्होंने अच्छे से मुझे गाइड किया, और वहां से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख गया। लेकिन सीखने के बाद मुझे प्रैक्टिकल बेसिक अप्लाई कैसे करिए पता नहीं था। सीख जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, तो मैंने क्या किया, बेसिकली इंटर्नशिप की, फ्री में इंटर्नशिप की। तो वहां पे पता चल गया कि रियल टाइम में भाई साहब डिजिटल मार्केटिंग में कैसे कैसे काम होते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर मैंने खुद के लिए वर्क किया, खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, खुद का वेबसाइट बना के देखा कि कैसे क्या चीजें होती है, खुद के लिए किया, ठीक है। खुद के लिए करने के बाद फिर मैंने क्या किया, किसी और के लिए मैंने फिर क्लाइंट ढूंढना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बहुत कम फीस में लेता था, फिर धीरे धीरे ऐसे कर करके क्या हुआ, मेरी स्किल स्ट्रांग बन गई, और उसके बाद फिर अब मैं प्रॉपर वे में डिजिटल मार्केटिंग सिखा पा रहा हूँ। तो ये सभी स्टेप अगर आप पार करोगे तो डेफिनेटली आप भी अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओगे। उसके बाद स्कोप, ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। अरे भैया इसका स्कोप कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सभी डिजिटल ही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कभी भी बंद नहीं होने वाले हैं, तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेन चीज है जब आप इसके अंदर कब अप्लाई करते हो। टाइम जाने के बाद अगर आप सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है, चीजें टफ होगी, चीजें हार्ड होगी। तो इसीलिए अभी से अभी सीखना स्टार्ट करिए, क्योंकि देखो अगर मान के चलो कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशन बैन भी हो जाते हैं तो दूसरा जल्दी से आ भी जाता है कि नहीं। तो इसीलिए इसका स्कोप बहुत बढ़ता जाएगा। मेन चीज है आप कब एक्शन लेते हो। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे, सीखोगे ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। समझ पा रहे हो। देखो हमेशा फ्री के भरोसे नहीं रहना है, और हमेशा किसी के पास डायरेक्टली पेड क्लासेस भी नहीं लगाने। फ्री का सीखो, उसके बाद पेड कोर्सेस लगाओ, और फिर अच्छे खासे प्रैक्टिस करो, फिर डिजिटल मार्केटिंग में आप परफेक्ट बन जाओगे। देखो चीजें आगे जाके हार्ड होगी। पहले YouTube कितना इजी था, पहले YouTube के अंदर एक वीडियो डालो और एक वीडियो से ही आपकी अर्निंग होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भैया तुमको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट चाहिए, उसके बाद आपकी अर्निंग होगी YouTube से। ये भैया अब आया है, समझ पा रहे हो। अब क्या हो क्या रही है, चीजें टफ हो रही है, हार्ड हो रही है, तो भैया सीखना स्टार्ट करिए, नहीं तो भैया आप टिक नहीं पाओगे। उसके बाद मैंने लिखा है ग्रेट। देखो अगर आपको लाइफ में ग्रेट बनना है, लाखों रुपए अर्निंग करनी है, अच्छा इनकम जनरेट करना है, तो ग्रेट बनिए। चीप चीजों में पैसे मत डालिए। आजकल लोग 200 रुपए में, 500 रुपए में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं। अरे भैया 200 रुपए में, 300 रुपए में एक डोमेन, एक होस्टिंग भी नहीं आता। और आप सच में ऐसा लगता है आपको कि 200 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप लाखों रुपए कमा पाओगे? नहीं ना। तो ऐसे चीजों में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। एक अच्छे लोग दिखिए जो अच्छे से प्रॉपर में पढ़ा रहे हैं, उनके पास जरूर, एक सही व्यक्ति के पास टाइम और पैसे इन्वेस्टमेंट करके सभी चीजें आप सीख लीजिए, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की फीस कोई फिक्स नहीं है। जो बंदा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो पैसे ज्यादा लेगा, जो एक्सपर्ट नहीं है, नया नया सीख रहा है, तो पैसे कम लेगा, सिंपल चीज। बट अगर देखा जाए तो नॉर्मली 12,000 से लेके 20,000 के बीच में ये फीस होती है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप मार्केट में जाओगे या आप ऑफलाइन जाओगे या ऑनलाइन जाओगे तो ऐसे चीजें आपको देखने को मिलेगी। 12,000 से लेके 20,000 के बीच में इसकी फीस होती है, ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कौन से बेटर रहेंगे? दोनों भी बेटर है। देखो अब मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन ही बेटर है, भैया ऑनलाइन ही लगा लीजिए, नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेटर है। देखना है कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है। अगर आप मेरे जैसे विलेज में रहते हो तो जाहिर सी बात है वहाँ तो डिजिटल मार्केटिंग होगी नहीं, तो आपको फिर सिटी में जाना पड़ेगा। फिर सिटी में जाओगे, फिर वहाँ पे रूम करोगे, फिर रूम का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, तो आप वही ये हो जाओगे। इसीलिए आप तब आपके लिए ऑनलाइन एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ओके। बट अगर आप बड़े सिटी में हो और आपके पहचान में है कुछ अच्छी खासी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, तो आप जरूर ऑनलाइन ऑफलाइन लगा लीजिए, अगर आपकी अच्छी इंस्टीट्यूट पहचान की है तो। बट अगर आप मेरी राय लोगे तो मैं ऑनलाइन ही बोलूंगा, क्योंकि आप घर पे बैठ के लैपटॉप के थ्रू अच्छे खासे सीख सकते हो। इवन अगर आपके पास कभी किसी दिन टाइम नहीं रहा तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, अपने हिसाब से आप देख सकते हो। और अभी भैया कोरोना भी अब खत्म हो गया, लेकिन फिर से भी आ रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशन में ऑनलाइन अपने घर पे रह के भैया बहुत बेस्ट चीज मुझे लगती है, ठीक है। अब मेरे कोर्सेज के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है।
देखो मेरे कोर्स में क्या है, जो बाकी लोग सिखा रहे हैं वही हम सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ एकदम बहुत अलग कुछ नहीं है। बट इसमें हम क्या अलग कर रहे हैं, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करती। ये लाइफ टाइम सपोर्ट है। पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद भी बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, तो हम लाइफ टाइम, मैं और मेरी टीम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हम 10 ही स्टूडेंट को लेते हैं पर बैच में, 10 के ऊपर 11 स्टूडेंट आज तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, पहले से रूल बना रखा है। आज डिजिटल मार्केटिंग के मेरे आप कोर्स ज्वाइन कर लो या 10 साल बाद कोर्स ज्वाइन कर लो, एक बैच में 10 ही स्टूडेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जितने मुझे पैसे दोगे ना, उससे डबल आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। एक ही इसके पीछे का एक उद्देश्य मेरा है। और पूरा लाइव पढ़ाते, प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होते, है कि नहीं, पूरा लाइव ही पढ़ाते हैं। अगर मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना ही होता तो मैं एक बैच में 10 स्टूडेंट नहीं लेता, एक बैच में 50-100 स्टूडेंट ले लेता और बाकी दिन मस्त आराम से फ्री बैठता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, एक बैच में 10, फिर सेकंड बैच में 10, फिर थर्ड बैच में 10, ऐसे ऐसे करता, क्योंकि आप जितने पैसे दे रहे हो उससे डबल वैल्यू आपको मिले। मैं एक ऑथर भी हूँ, तो मेरी एक बुक है नई सोच करके, वो तो आपको मिल जाएगी, बट आपको आने वाले टाइम में मैं और भी बुक्स लिखने वाला हूँ, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी। अरे एक हाथ चली गई, वेट ए मिनट, एक बार मैं सर्च सही से करता हूँ, नई सोच बुक बाय, ओके। मतलब कि देखो, तो एक मैंने बुक लिखी है नई सोच करके, ये वाली आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सब कुछ जगह पे मिल जाएंगी, ये हम आपको फ्री में देते हैं। बट आने वाले टाइम में मैं एडवांस सेलिंग, ब्रांडिंग, इसके ऊपर भी बहुत सारे बुक्स लिखने जा रहा हूँ, तो वो भी बुक्स आपको कंप्लीटली फ्री में दिया जाता है कि नहीं। तो ऐसा आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करती, लाइफ टाइम बुक फ्री में नहीं देती, तो ये हम दे रहे हैं, पूरा लाइफ टाइम आपको फ्री में बुक दे रहे हैं। सो ये कहने का यही मतलब है, आपको जितना पैसे दे रहे हो ना, उससे डबल मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जो भी आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप कॉल कर सकते हो और हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप अभी तक यहाँ पे रुके हुए हो और वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सीरियस हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, वरना इतना देर तक कोई वीडियो नहीं देखता। तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर मैं दे सकता हूँ। आप जो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे जस्ट कॉल करके बोलो कि सर आपका जो वीडियो है हमने पूरा एंड तक देखा, बताइए मेरे लिए क्या बेस्ट ऑफर है, तो मैं आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफर दूंगा। वैसे तो हमारी फीस कभी भी मतलब कि बहुत कम ही होती है मार्केट से, बट आपके लिए और एक बेस्ट ऑफर मैं दे देता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और आप मुझे कॉल करके बोलते हो कि सर मैंने आपका वीडियो एंड तक देखा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट ऑफर है, आप मुझे बताइए, तो मैं आपको बहुत मिनिमम फीस आपको बताऊंगा। बट अगर आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मॉड्यूल देखोगे ना, वो बहुत एडवांस है, और उसके बाद आपको जीवन में कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। ये हमने बोल दिया है वीडियो कोर्स में कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग मेरा कोर्स करोगे ना, उसके बाद आपको दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद अगर मैं कुछ कोर्स निकालता हूँ, वो फ्री में दिया जाता है, मेरे बुक्स है वो भी फ्री में दिया जाता है, लाइफ टाइम सपोर्ट है वो भी फ्री में होता है। ट्रस्ट में, इतनी सारी चीज़ें कोई भी बंदा प्रोवाइड नहीं करता, उतना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक बेस्ट चांस है। तो ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए, आप एक बार कॉल कर लीजिए, मिनिमम से मिनिमम फीस मैं आपके लिए रखूँगा। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और आप सभी का इतना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू।